हेलो गाइस, इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे ट्रांसवर्सल लाइन की। ट्रांसवर्सल लाइन होती क्या है और इसकी कुछ खास प्रॉपर्टीज़। नाउ कंसिडर मेरे पास दो स्ट्रेट लाइंस हैं इस प्लेन में m एंड n, और ये एक और स्ट्रेट लाइन है जो इन दोनों को दो डिफरेंट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है। दो डिफरेंट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है, तो इस लाइन को हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल ऑफ m एंड n। सो वी विल से L इज ट्रांसवर्सल ऑफ लाइन m एंड n। नाउ इट्स नॉट नेसेसरी कि m और n पैरेलल हों या सिर्फ दो लाइंस हों। देयर कैन बी मोर देन टू लाइंस। फॉर एग्जाम्पल, here we have line M, N and O and this is the transversal जो इन तीनों को तीन different points पे intersect कर रही है। So L is transversal of M, N and O. Now इन तीनों lines का सिर्फ एक transversal हो ये ज़रूरी नहीं है। There can be many. For example, जैसे ये एक line और है, ये भी straight line है, say line R, जो इन तीनों को तीन डिफरेंट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है। सो आर इज ऑल्सो ए ट्रांसवर्सल ऑफ एम, एन एंड ओ, राइट। नाउ थोड़ा सा पर्सपेक्टिव अपना चेंज करके इन लाइंस को दोबारा देखते हैं। अब लाइन एल एंड लाइन आर, दीज टू आर ऑल्सो स्ट्रेट लाइंस, और लाइन एम इन दोनों को डिफरेंट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है। सो वी कैन से दैट एम इज ट्रांसवर्सल ऑफ लाइन एल एन आर। सिमिलरली एन एंड ओ, ये दोनों भी दो ट्रांसवर्सल्स हैं फॉर लाइन एल एंड आर, क्योंकि ये दोनों भी उनको दो डिफरेंट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती हैं, राइट। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट इंटरसेप्ट। नाउ कंसिडर दिस इज लाइन एम एंड दिस इज एन एंड दिस इज एल। तो ये जो दो इंटरसेक्शन के पॉइंट बनते हैं, इनके बीच में लेट्स कॉल इट ए, लेट्स कॉल इट बी। तो ये जो लाइन सेगमेंट बनता है इसको हम क्या कहते हैं? दिस लाइन सेगमेंट इज नोन एज इंटरसेप्ट। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे ये एक इंटरसेप्ट हुआ, ये एक और इंटरसेप्ट हुआ, ये भी एक इंटरसेप्ट है, ये भी एक इंटरसेप्ट है, राइट। और अगर हम इसको ट्रांसवर्सल कंसिडर करें, देन दिस इज द इंटरसेप्ट, दिस इज द इंटरसेप्ट, दिस इज द इंटरसेप्ट। लेट्स नॉट टेक दिस एग्जाम्पल। एम और एन दो स्ट्रेट लाइंस हैं और एल उनका ट्रांसवर्सल है। देन ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों एंगल्स को हम बोलेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर, इंटीरियर क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइंस के अंदर लाई कर रहे हैं। और ऑल्टरनेट इसलिए क्योंकि एक ट्रांसवर्सल के इस साइड पे है और दूसरा इस साइड पे, सो दैट्स वाई ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सिमिलरली अगर मैं इस एंगल को कंसिडर करूं और इस एंगल को कंसिडर करूं, लेट मी मार्क इट एज रेड, देन दीज टू आर ऑल्सो ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट क्यों? क्योंकि ये ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट साइड पे है, एक ट्रांसवर्सल के इस साइड पे है और एक ट्रांसवर्सल के इस साइड पे है, लेकिन ये दोनों स्ट्रेट लाइंस के आउटसाइड हैं, तो इसको हम बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। नाउ कंसिडर वी हैव अ लाइन M which is parallel to line N. So M and N are parallel lines and we have a transversal L. देन इन दैट केस ये इंटीरियर एंगल्स जो हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, से एंगल 1 एंड एंगल 2, देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एक्सटीरियर एंगल जैसे ये हो गया और ये हो गया, दीज एक्सटीरियर एंगल से 3 एंड 4, एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 4। सिमिलरली अगर इसको मैं एंगल 5 बोलूँ और इसको बोलूँ 6, तो ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। देन एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 एंड सिमिलरली अगर मैं इस एंगल को बोलूँ एंगल 7 और इसको बोलूँ एंगल 8, देन एंगल 7 is equal to angle 8, and this is only possible when M and N are parallel lines, right? So I hope this is more than enough
to understand what a transversal is and the properties of transversal. So that's it from this video. Keep watching Mathemafia.